महाराज के छोटे भाई उत्तम का यक्षों ने वध कर दिया, तब वो जो अलकापुरी गए और यक्षों के साथ युद्ध करने लगे। और जब ऋषिगणों ने देखा कि ध्रुव महाराज जो हैं यक्षों के साथ हार रहे हैं, तो वो जो युद्ध स्थली पर आए और उन्होंने कहा कि हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तुम जो हैं भगवान के नाम का सहारा लो। भगवान का जो नाम है भगवान के समान ही शक्तिशाली है। भगवान के नाम का कीर्तन और श्रवण करने से व्यक्ति जो है मृत्यु के पास से बच सकता है। तब संत गणों के ऐसे वचन सुन करके उन्होंने भगवान नारायण के द्वारा निर्मित बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और अनेक यक्षों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और जब उनके दादा स्वयंभू मुनि ने देखा कि ध्रुव महाराज अनेक यक्षों का संहार कर रहे हैं, तब वो जो युद्ध स्थली पर आए और ध्रुव महाराज को कहा कि हे ध्रुव, वास्तव में यक्ष तुम्हारे भाई की मृत्यु का कारण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है। इसलिए तुम जो भगवान की शरण में जाओ, जो कि जगत की उत्पत्ति के परम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा आदि देवजन सभी उन्हीं के नियंत्रण में हैं। जैसे एक जो बैल को रस्सी के द्वारा साझा जाता है, इसलिए तुम जो है क्रोध के मार्ग को त्याग दो, क्योंकि क्रोध जो आत्मबोध का सबसे बड़ा शत्रु है। तब उन्होंने अपने दादा स्वयंभू मनु के कहने पर युद्ध करना छोड़ दिया। और जब यक्षों के राजा कुबेर ने देखा कि ध्रुव महाराज ने युद्ध करना छोड़ दिया है, तो वो जो उनके समक्ष आए और उन्होंने कहा कि तुमने अपने दादा स्वयंभू मनु के कहने पर युद्ध करना छोड़ दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ वर मांगो। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरी जो मति है वो भगवान विष्णु में लग जाए। तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और ध्रुव महाराज ने अपने राज्य का परित्याग करके बद्री के आश्रम में आए और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू कर दिया। तब नंद और सुनंद जो हैं एक पुष्प विमान पर सवार होकर के उनके समक्ष आए और ध्रुव महाराज ने वहाँ पर एकत्रित संत महात्मा को प्रणाम करके मृत्यु के मस्तक के ऊपर पाँव रख करके उस पुष्प विमान पर सवार हुए और भगवान के धाम चले गए।